dear students, this is your tutor Jyoti Saini. As we have been reading the chapter number 5, Landscape of the Soul, in the syllabus of class 11th. So we have read the main part where a Chinese story, a Western story, they are described, and by them we have read the concept of art. Then we read about Shen Shui's concept, that is yang and yin. And now the next concept is the concept of outsider art. That means raw art. That means the art which is created by an untrained tutor. So there will be a long answer type question also based on this concept. So when French painter Jean Dufay mooted the concept of art brut in the 1940s, the art of the untrained visionary was of minority interest. French painter Jean Dufay, he mooted, he just thought about it carefully, about the concept of art brut, dry art, and he gave this idea in 1940s. And this was the art of the untrained visionary. Untrained visionary, that means it was a vision which was created by an untrained, given by an untrained person who doesn't have any training about any creation of art, creation. And this concept was of minority interest till 1940s. बहुत कम लोग इस कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट लेते थे क्योंकि किसी को पता नहीं था ज़्यादा कि इस तरह का आर्ट भी हो सकता है विच इज़ क्रिएटेड बाय एन अनट्रेन्ड ट्यूटर. फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट बिगनिंग, व्हील मीन्स कवर्ड, जैसा कि शुरुआत में ज़्यादा लोगों को इसका पता नहीं था, तो कवर्ड बिगनिंग थी इसकी, अननोन थे इट इन दिस कॉन्सेप्ट. Outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art international. लेकिन धीरे धीरे इस आर्ट ने बहुत ग्रोथ किया और ये सबसे फास्ट ग्रोइंग एरिया बन गया इंटरेस्ट का. लोगों ने इसमें रुचि लेना शुरू कर दिया. समकालीन जो कला है इंटरनेशनल लेवल पे. And this genre is described as the art of those who have no right to be artists as they have received no formal training. इस तरह की आर्ट वो लोग क्रिएट करते हैं, वो आर्टिस्ट जिनको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, जिनके पास आर्टिस्ट कहलाने का राइट नहीं है. इवन देन दे हैव क्रिएटेड अ वेरी नाइस आर्ट, येट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट. लेकिन ऐसे लोग फिर भी अपने टैलेंट को, अपनी आर्टिस्टिक दृष्टिकोण को दिखा देते हैं. Their works are a stimulating contrast to a lot of mainstream offerings. So मेन जो आर्टिस्ट होते हैं उनके कंपैरिजन में इनका जो आर्ट है, वर्क है, रचनाएं हैं, वो बड़ी ही मतलब एक स्टिम्युलेटिंग, बड़ा एक प्रोवोक करने वाला, बड़ा एक एक्साइटिंग कंट्रास्ट है जो मेन स्ट्रीम ऑफरिंग से, मेन जो आर्ट्स, मेन मुख्य धारा की जो आर्ट्स, द आर्ट्स विच आर क्रिएटेड बाय दोज पीपल हु आर ट्रेन्ड. तो एक कंट्रास्ट देते हैं उनको एक सीधा सीधा कंपटीशन है उनके साथ. अराउंड द टाइम डफे वॉज प्रोपाउंडिंग हिज कंसेप्ट इन इंडिया एंड अनट्यूटर्ड जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज. जब जीन दफे ने इस कॉन्सेप्ट को प्रतिपादित किया, बताया भारत में, तब भारत में उस समय एन अनट्यूटर्ड जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज. एक ऐसा जीनियस जिसको अनट्यूटर्ड था, जिसको कोई ट्यूशन नहीं मिला था इसके लिए, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी, एंड ही वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज. वो स्वर्ग की क्रिएशन कर रहा था. हु वॉज दिस जीनियस? दिस वॉज नन अदर देन Mr. Nekchand Saini, as he created rock garden in Chandigarh. Years ago, the little patch of jungle was there he began clearing to make himself a garden sculpted with stone
and recycled material is known to the world today as the Rock Garden, चंडीगढ़। सालों पहले जिस व्यक्ति ने, उस जीनियस ने एक छोटे से जंगल के एक छोटे से हिस्से को साफ करना शुरू किया था खुद ही, और उसमें इस तरह के स्कल्पचर स्टोन से और रिसाइकल्ड मटेरियल से उसने बनाए, जो कि आज वो गार्डन चंडीगढ़ की रॉक गार्डन के नाम से फेमस है। इट्स 80-year-old क्रिएटर डायरेक्टर नेकचंद, तो किसने बनाया? नेकचंद सैनी ने इसको, जो कि इसके क्रिएटर डायरेक्टर हैं, is now hailed as, so when this book was printed, this information was given, at that time he was hailed as India's biggest contributor to outsider art। भारत की तरफ से सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर माने गए हैं इनको आउटसाइडर आर्ट में, because he created a paradise, he created a beautiful garden named Rock Garden। The 50th issue spring 2005 of रॉ विजन के 50वें अंक में, जो कि कब था? स्प्रिंग 2005 में छपा था। जो कि क्या है? रॉ विजन क्या है? एक यूके बेस्ड मैगजीन है, पायनियर इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशंस, जो कि इस तरह की इन्वेंटर है जिसमें कि आउटसाइडर आर्ट के बारे में पब्लिश किया गया है। उन्होंने नेकचंद को फीचर किया, पिक्चराइज किया एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर विमेन बाय द वाटर ऑन इट्स एनिवर्सरी इश्यूज कवर। और अपने एनिवर्सरी के इश्यू कवर पे, यानी कि उस अंक के कवर पे, उन्होंने रॉक गार्डन का एक स्कल्पचर, जो कि क्या था? विमेन बाय द वाटरफॉल, उसको प्रिंट किया टू गिव द इम्पोर्टेंस टू प्रेजेंट इट, टू प्रेजेंट द आइडिया ऑफ आउटसाइडर आर्ट। The notion of art brought raw art was of works that were in their raw state as regards cultural and artistic influences। ये जो विचार है आर्ट ब्रट का, ड्राई आर्ट का, रॉ आर्ट का, जिसमें कि कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जिसमें कि क्रिएटर अपनी समझ से रॉ मटेरियल से आर्ट क्रिएट कर देता है, इस तरह का वर्क था दैट वर इन देयर रॉ स्टेट, जो कि कैसे कंडीशन में होता है? अपनी रॉ कंडीशन में, मतलब जैसे तैसे भी वो अच्छा लगे। एज रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस, और साथ ही साथ कल्चरल और आर्टिस्टिक प्रभाव भी हो इसका। Anything and everything from a tin to a sink to a broken down car could be material for a work of art, something नेकचंद has taken to dizzying heights। तो ऐसा ही नेकचंद ने किया, जिसमें कि उसने किसी भी चीज़ को, हर चीज़ को, चाहे वो टिन से लेकर एक सिंक, चाहे टूटी हुई कार का टुकड़ा हो, कुछ भी मटेरियल उसे मिला, नेकचंद ने उस चीज़ को डिजिंग हाइट तक पहुंचाया कि उसकी किस तरह से उसका यूज़ हो सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता कि सिर्फ चकरा देने वाली हाइट्स तक, मतलब अचंभित कर देने वाली लेवल तक उसने पहुंचाया इसको। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमोनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम, और उसके इस काम को पहचानते हुए, इस कला को पहचान कर कि उन्होंने बड़े अद्भुत रूप में, आउटस्टैंडिंग वे में इसी बात प्रमाणित की है कि एक सिंगल मैन भी अगर वो चाहे अपने सपनों को साकार करने का, तो वो कुछ भी कर सकता है, डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। इस बात को सोचकर, समझकर, पहचान कर इस वर्क को, इस आर्ट की इम्पोर्टेंस को, स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को मिस्टर नेकचंद को ऑनर कर रहे हैं बाई वे ऑफ अ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क्स, एक यूरोपियन प्रदर्शनी में उसकी रचनाओं को प्रदर्शित करके। द 5-month इंटरेक्टिव शो, ये क्या था? एक 5 महीने का इंटरेक्टिव शो था, ड्रीम ऑफ नेकचंद, जिसमें कि नेकचंद के इस किंगडम को, इस जो उसने क्रिएट किया, पार्ट्स ऑफ हिज गार्डन प्रेजेंट किए गए। बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम्स इन स्विट्जरलैंड, और अक्टूबर के शुरुआत में स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली के म्यूजियम्स में इसको प्रेजेंट किया जाएगा। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माय क्रिएशन, नेकचंद सेज। और जब उनसे इस बारे में बात की जाती है तो नेकचंद कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा रिवॉर्ड ये है कि जब लोग मेरे गार्डन में मेरी क्रिएशन को देखते हुए, एंजॉय करते हुए घूमते हैं, तो सबसे बड़ा रिवॉर्ड मेरा यही है, दैट पीपल अप्रिशिएट माई आर्ट।
So Nekchan Saini, he contributed a lot. He contributed to outsider art from the side of India. So this chapter is completed. In next video we'll start a new concept, new chapter. If you like my video, then subscribe my channel. Thank you so much.